हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवा स्वप्न की अगली कड़ी में। और आज हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। छमाही परीक्षा के बाद एक दिन मैं शाला के अध्यापक बंधुओं के साथ बैठा था। चंद्रशेखर ने कहा, वास्तव में तुम बड़े विलक्षण व्यक्ति लगते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रयोग सफल रहा। हमें विश्वास नहीं था कि प्राथमिक शिक्षण में ऐसा कुछ प्रयोग संभव है। भद्रशंकर बोला, भाई ये तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसलिए अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़कर नए प्रयोग करते रहते हैं। चंपकलाल ने कहा, यह सब ठीक है, पर दूसरे नहीं, यही यह कर सकते हैं। पैसों की इन्हें चिंता नहीं और परिणाम की परवाह नहीं। प्रयोग असफल रहे तो इनकी बला से इनका क्या जाता है। वेड़ीलाल बोला, भाई प्रयोग कैसे करें, इसके लिए तो फुर्सत चाहिए। इतना सब सोचने और तैयारी करने के लिए समय किसके पास है। हमें तो ट्यूशन भी करनी पड़ती है, बड़े साहब के यहाँ हाजिरी भी भरनी पड़ती है, घर के बच्चों को संभालना पड़ता है और जात बिरादरी में भी भाग लेना पड़ता है। ऐसे में क्या करें। ये भाई ठहरे फक्कड़ राम, यह सब करना इनको ही पोसाता है। अंत में मैं बोला, देखो भाइयों, प्राथमिक शिक्षण में इससे भी अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं, इतने अधिक कि आज का प्राथमिक शिक्षण सर्वथा बदल जाए। पर जरूरत इस बात की है कि इस बदलाव को लाने के लिए व्यक्ति चाहिए। आपको पता है कि दुनिया का और पृथ्वी का स्वरूप जैसा पहले था, आज उससे भिन्न है। ये बदलाव मनुष्य ने ही किया है। बदलाव लाने के लिए व्यक्ति में उत्कंठा, आत्मविश्वास और दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। बाकी अंग्रेजी पढ़ने से प्रयोग अच्छे होते हैं, इसका कोई अर्थ है नहीं। यह तुम लोगों का बचाव का झूठा बहाना है बस। खास चीज है भीतर के विचारों का स्फुरण। किसी के प्रति जब संवेदना होती है, तब यह चीज हमारी आत्मा से निकल कर आती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता जितनी प्रयोग करने वाले को होती है, उतनी किसी और को नहीं रहती। आप तो वेतन वृद्धि की उम्मीद से अच्छा परिणाम लाने की चेष्टा करते हैं, पर मेरी व्यवस्था यह है कि अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो दूसरी बार प्रयोग करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। इस तरह मेरी असफलता भावी प्रयोगकर्ताओं के लिए बाधक बन जाती है। मुझे वेड़ी भाई से कहना है कि जात बिरादरी में भटकना और गप्पे मारना क्या कम फुर्सत है। फिर बड़े साहब के यहाँ जूते घिसने को आपसे कौन कहता है। बड़े साहब को अगर हम अपना बेहतरीन काम दिखाएंगे तो खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। जो आदमी काम नहीं करता वही खुशामद करता है। और अगर शाला में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तो ट्यूशन करने की किसे जरूरत पड़ेगी। यह तो हम शाला में ढंग से पढ़ाते नहीं, इससे ट्यूशन की गरज बनी रहती है। शिवशंकर बीच में ही बोल पड़ा, पर भाई वेतन कम मिलता है, उसका क्या करें। तुमको तो मुंह मांगा वेतन मिलता है, पर हम कहाँ जाएं। मैं बोला, तुम भी वेतन की मांग करो, तुम्हें भी मिलेगा। विश्वनाथ बोला, सच पूछो तो पगार की मांग करने से नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। मैंने कहा, अगर सारे अध्यापक मिलकर मांग करें तो देखें कितनों को नौकरी से निकालेंगे। बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें नौकरी से निकाला जाए, उससे पहले तुम्हें क्यों नहीं निकल जाते। जरा बेपरवाह होना सीखो। मैं बेपरवाह हूँ, इसलिए मेरी चलती है। भद्रशंकर बोला, पेट पूजा का क्या होगा। मैंने कहा, पेट पूजा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, काम धंधों की क्या कमी है। मैं तो झाड़ू पोछा लगाने का काम करके भी पेट भर लूं, तुम्हारी तरह आधा भूखा नहीं रहूं। यह भला आप लोगों का वेतन है। विश्वनाथ बोला, नौकरी छोड़ दे तो एक की जगह 18 जने हमारा स्थान लेने के लिए तैयार मिलेंगे। तुम्हें इस बात का क्या पता। मैं बोला, हम उनके सामने खड़े हो जाएं, हम उनको चार्ज भी देंगे तभी वे आएंगे। हम उनको चार्ज लेने ही नहीं देंगे। शाला के चारों ओर चौकीदारी लगाकर रात दिन बैठ जाएं। फिर जिस खड्डे में हम पड़े हैं उसमें दूसरों को क्यों गिरने दें। हम उनके पैरों में गिर कर कहें, मेरे भाई आप कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए, इस भुखमरी के धंधे में मत आओ, इस खुशामद घर में मत आओ, इस प्रमाद गृह में मत आओ। इसके बाद तो हम में कितनी ही बातें हुई। शिक्षकों में उत्साह नजर आया। मुझे लगा कि पुराने ढर्रे की गुलामी की जड़ों में एक चिंगारी लग चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।